हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके पाठ्य पुस्तक आरोह का एक पाठ जो हमने कल शुरू किया था, काले में घापानी दे, उस पाठ में हमने चर्चा की थी कि एक किसान हमारा भारतीय समाज और इस समाज में रहने वाले विभिन्न कार्य करने वाले लोग, उनके सामने अगर कोई समस्या आती है, कोई उनका कार्य पूरा नहीं होता है, तो अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, अपने कार्य को संपन्न करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के जतन करते हैं। और वो जतन कई प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से एक जतन वैज्ञानिक, एक विश्वास या आस्था का। इनकी चर्चा हमने की थी, जिनमें लेखक के आसपास जानकारी में ये बात आती थी कि एक बच्चों की मंडली है जिसका नाम मेढक मंडली, और उन छोटे बच्चों का कार्य था, अगर अनावृष्टि हो जाए, पानी ना बरसे, तो भगवान इंद्र से, जो कि जल के देवता हैं, उनसे प्रार्थना करके पानी मांगना। लेकिन लेखक को यह उन मेढक मंडली का काम पानी की बर्बादी लगता था। उनके अनुसार यह सारे कार्य पाखंड थे, अंधविश्वास थे। इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था, और अब हम यहाँ से इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, लेखक का कहना था कि वास्तव में जो लेखक था, अर्थात रचनाकार था, वो कहते हैं कि असल में मैं था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। जो लेखक की उम्र थी उस समय, और जो मेढक मंडली के जो बच्चे थे उनकी उम्र थी लगभग समान, एक जैसी उम्र थी। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। लेखक कहता है कि मैं उन जो मेढक मंडली थी उन्हीं की उम्र का ही था, लेकिन कुछ बचपन में जो आर्य समाज के संस्कार सिखा दिए गए थे, कुछ चीज़ बर्बाद नहीं करनी, किसी को कष्ट नहीं देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको बचपन में सिखाई गई थी, वो मन में भरी थी। और दूसरी बात एक और, एक कुमार सुधार सभा बनाई गई थी। उस कुमार सुधार सभा का मैं उपमंत्री बना दिया गया था। सो उस कुमार सभा का एक जमेदार पदाधिकारी होने के नाते मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही समाज सुधार का जोश था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता ही रहता था। कभी भी अंधविश्वास की कोई बात हो तो हमेशा मेरी जुबानी जंग मैं किसी से भी करने को तैयार हो जाता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। उनके रिश्ते में वो कोई नहीं थी, लेकिन वो उनको प्यार से जीजी बुलाते थे। न उनके वो परिवार की थी, न उनकी कोई पारिवारिक सदस्य थी, कुछ कोई नहीं थी, लेकिन वह अर्थात लेखक उनको जीजी पुकारा करते थे और उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। जीजी भी उनको बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। यूँ मेरे रिश्ते में वो कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। वो जो जीजी थी, उनकी उम्र लेखक की माँ से भी बड़ी थी। पता नहीं क्यों उन जीजी का स्नेह अपने बच्चों, अपने बहुओं, सबको छोड़कर सारा स्नेह लेखक पर बरसाती थी।
पता नहीं क्यों ऐसा था उनके अंदर। उनके प्राण मेरे अंदर बसते थे। मुझे वो असीम स्नेह करती थीं और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। बड़ा असमंजस होता था लेखक को, क्या करे। एक ओर उस मां समान जीजी का स्नेह, असीम स्नेह, असीम प्यार, दूसरी ओर मां समान जीजी का जो मेरे अनुसार अंधविश्वास था, मेरे समान, मेरे नज़र में, मेरी दृष्टि में वो रीति रिवाज, वो तीज त्योहार, वो पूजा अनुष्ठान, मुझे लगता था ये सब दिखावा है, अंधविश्वास है। अब मैं क्या करता? अर्थात लेखक के सामने बड़ी विडंबना थी, बड़ी बुरी परिस्थिति थी। माँ के स्नेह का मान रखे, माँ समान जीजी जो थी उन जीजी के स्नेह का मान रखे, या जिस बाल सुधार सभा का उसे उपमंत्री बनाया गया था उसके पदाधिकारी होने पर मान करे। उसका भी उसे काम करना है, उस जिम्मेदारी का भी उसको निर्वहन करना है। किस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करे? दीदी के स्नेह का या अपने पद की जिम्मेदारी का? पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। जब तक लेखक उनके पास पहुंच नहीं जाते थे, उनकी उपस्थिति नहीं हो जाती थी, तब तक उनकी कोई भी पूजा, कोई अनुष्ठान, कुछ भी उनका पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन की और सतिया बनाने में लगा है लेखक। अगर दीपावली आ रही है तो गोबर ढूंढना मेरा काम, उनमें कौड़ी गोवर्धन बनाया, उनमें कौड़ियों से बनाया, सतिया बनाई, मूर्ति बनाई, पूरी वो काम मैं करता था। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। जन्माष्टमी आती, जो रोज़ 8 दिन की झांकी सजती थी, उस झांकी को सजाने का काम मेरा, पूजा का काम मेरा, आरती करने का काम मेरा, बाद में प्रसाद के रूप में पंजीरी बांटने का काम मेरा। हर छठ है, हल षष्ठी तो रंगीन, छोटी छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा छोटे छोटे कुल्हियों में चने, कुछ सारे अनाज भूंज कर भरे गए होंगे। माँ ने पूजा की होगी, आपकी ऊंची उम्र की कामना की होगी। छोटी छोटी रंगीन कुल्हियों को रंगा, पहले हमने भूजा भरा, किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। ये सारी बातें लेखक को अंदर से कचोटती थीं। आखिर ये मेरे साथ होता क्या है? मैं जिस चीज़ के विरोध में खड़ा हूँ वही मेरा पीछा नहीं छोड़ती, वही मेरा साथ नहीं छोड़ती। मैं जिस चीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ मैं वही काम कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ मैं? सारे काम वो जीजी मुझसे ही कराती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये इनके विरोध में है, ये इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो मेरे हाथ से कराती थी। और उनका काम कराने के पीछे एक औचित्य था, वो यह कि वो पुण्य जो मिले, जो उसका फल मिले, वो मुझे मिले। लेकिन इस बार जब इस बार ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ तो मैंने दीदी को साफ इनकार कर दिया। दीदी से कहा
कि जो मेढक मंडली है इस पर पानी फेंकने का काम मैं तो नहीं करूँगा। मैंने साफ मना कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इन गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गईं, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। उनके इस बर्बादी पर मुझे गुस्सा आ रहा था। क्यों करती हो, क्यों पानी बर्बाद करती हो, क्यों उस सुरक्षित रखे गए पानी को व्यर्थ में ही बहा देती हो। मैं उनको समझाता, लेकिन भाई ये विज्ञान बढ़ाया स्नेह, विज्ञान बढ़ाया विश्वास। उनको विश्वास था कि अगर ऐसा करूंगी मैं तो मुझे उसका, या मुझे नहीं पूरे समाज को उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। ये विश्वास उनके अंदर से बोलता था। मुझे गुस्सा थी उनके इस काम पर। वो बाल्टी लेके आ रही थी, उनके पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, बाल्टी का भार उनके हाथ सहन नहीं कर पा रहे थे। फिर भी मैं उनके पास नहीं गया, क्योंकि मुझे अंदर से क्रोध था, मुझे अंदर से गुस्सा था। आखिर क्यों? मैं उसके पश्चात भी मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। ये क्यों था, ये क्यों हुआ? उनके इस प्रकार के कार्य से मुझे गुस्सा था, मेरे अंदर क्रोध भरा हुआ था। शाम को मुझे बुलाया उन्होंने, कुछ मीठा खाने को दिया, लड्डू भी दिया, मठरी भी दी, लेकिन मैंने नहीं खाया, मुंह फेर कर बैठा रहा। उनसे बात भी नहीं की। पहले वो तमतमाई, अर्थात गुस्सा हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उससे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद पे लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? ये जीजी के अंदर का विश्वास बोल रहा था। ये कथन उनके द्वारा केवल कथन नहीं था, उनका विश्वास था। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जीजी का एक अकाट्य तर्क सामने आया। बोली, तो इसे पानी की बर्बादी समझता है? यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जब बच्चों को हम देते हैं, यह बच्चों को हम पानी देते नहीं हैं, ये भगवान के लिए अर्घ्य है। अर्घ्य मतलब किसी को समर्पित करना। ये हम भगवान को जल समर्पित करते हैं। जब उनको देंगे तभी तो हमको देंगे। जब जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? अर्थात जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, जब हम किसी को देंगे तभी तो वापस हमको मिलेगी। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों ने कहा था हमको, प्राचीन काल से सिखाते चले आ रहे हैं, दान करना चाहिए। दान सर्वोत्कृष्ट कृत्य है, श्रेष्ठ काम है, उसको करना चाहिए। मेरा भी जो तार्किक मन था, वैज्ञानिक मन था, वो नहीं शांत रहा। बोला, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? उन्होंने ये तो नहीं कहा। जब यहाँ गर्मी पड़ी हो, पानी का नामो निशान नहीं हो, एक एक बूंद पानी को इंसान तरस रहा हो, तब तुम पानी की बर्बादी करो, कीचड़ में बहाओ? क्या ऋषि मुनियों ने यही कहा था? ऐसा तो नहीं कहा होगा। दीदी कुछ देर चुप रही, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उनमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ?
त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको ज़रूरत भी है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे त्याग दे। वह त्याग होता है, वह दान होता है और उसी का फल मिलता है। दीदी के अनुसार, दीदी की परिभाषा में त्याग क्या है? उन्होंने कहा, मेरे मुंह में मटरी डाली एक और बोली, बिना त्याग के दान नहीं होता। दान होता क्या है? त्याग क्या होता है? अगर हमें किसी को दान देना है, ये जीजी की परिभाषा है अपनी। दान क्या है? त्याग है। हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं होगी तो दान भी नहीं होगा। और त्याग क्या है, उसके लिए उदाहरण दिया। लेखक को बोली, अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसमें से 2-4 रुपए तो किसी को दे दे, तो क्या त्याग हुआ? ये त्याग नहीं है। त्याग क्या है? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है और जिसकी तुझको जरूरत है। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं और हमको 100 रुपए की जरूरत है, हम उसमें से एक भी कटौती नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सामने एक जरूरतमंद और खड़ा है, उसको हमसे ज्यादा जरूरत है, उसको उस 100 रुपए की, तो हम उस अपने 100 रुपए को और अपनी उस जरूरत को, अपनी उस आवश्यकता को रख करके, छोड़ करके उस सामने वाले व्यक्ति की जरूरत या आवश्यकता को हम पूरी कर दें, वह त्याग है। जिसकी तुझको जरूरत है तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दे, वही त्याग होता है, वही दान होता है। अपनी जरूरत पूरी करके फिर दान दिया, वो त्याग नहीं है, वो दान है। फल उसी का मिलता है। और जो त्याग का, दान का जो फलीभूत जो होता है, जिसका फल मिलता है, वह इसी प्रकार के त्याग या इसी प्रकार के दान का ही मिलता है, बाकी का नहीं मिलता। फिर से वही मेरा वैज्ञानिक मन नहीं माना, फिर से जिद पर अड़ गया। मैंने कहा, फल बल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है दीदी। जी, जो आप कह रही हो कि ऐसे प्रकार के, इस प्रकार के त्याग का, इस प्रकार के दान का फल मिलता है, तो फल बल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। ढकोसला मतलब दिखावा है। मैंने कहा, मैंने दीदी से, जीजी से अपनी बात ये कही तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, पर मैं भी जिद पर अड़ा था। यहां पर तर्कों का किला पस्त होने का मतलब लेखक का यह है कि जो मेरा वैज्ञानिक तर्क और जीजी का विश्वास का तर्क, मेरे विज्ञान के तर्क जीजी के विश्वास के तर्कों के आगे ध्वस्त हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। अर्थात जीजी के तर्क मजबूती से खड़े थे और मेरे तर्क डगमगा रहे थे। मेरे तर्कों का किला पस्त हो रहा था, लेकिन मैं जिद्दी था, जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा है। पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं ना, वो भी बुवाई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। ये बीज बनाकर हमें पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ये जीजी का तर्क था। इस तर्क के आगे लेखक निरुत्तर हो गया। क्या उत्तर देगा? पढ़ा लिखा था,
जीजी ने कहा, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव का मदरसा भी नहीं देखा। मदरसा मतलब विद्यालय, स्कूल। मैंने तो मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। पर एक बात देखी है, आपने भी देखा होगा, अगर एक खेत के छोटे से टुकड़े से 30-40 मन, मन मतलब 40 किलो वजन, मन का मतलब होता है 40 किलो वजन, 40 kg। अगर आपको 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान क्या करता है, जब फसल पैदा होती है उसमें से अच्छी क्वालिटी का कुछ गेहूं 10 किलो 15 किलो कुछ अपने पास रख लेता है। काय के लिए? ये बीज के लिए है, ये गेहूं बीज के लिए है। इसको खर्च नहीं करना। कुछ भी हो जाए, किसी प्रकार की समस्या आ जाए, आफत आ जाए, इस गेहूं को नहीं छूना। वो नहीं छूता, उसको बचा के रखता है, सहेज के रखता है। वो बीज के लिए है और बीज बोएगा उससे। और फिर जब बुआई का काम चालू होता है, शुरुआत होती है, तो खेत में क्यारियाँ बनाता है, जोतता है, सफाई करता है, खरपतवार हटाता है। वो क्यारियाँ बना करके उन बीजों को फेंक देता है उन्हीं क्यारियों पर। ये जो सूखे के समय हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं ना, इस बेढ़क मंडली पर, ये भी पानी की बुआई है। ये पानी हम बोते हैं। क्यों? 4 बाल्टी पानी डाला तो हमको हजारों बाल्टी वापस मिलेगा। ये भी बुआई है। ये पानी गली में बोएंगे, सारे शहर में बोएंगे, तो सारे शहरों को, कस्बों को, गांवों पर पानी के बादल रूपी फसल आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, हम पानी का बीज बनाकर के उनको देते हैं, तो बादल हमको उसकी फसल काट के वापस करते हैं। फिर काले मेघा से हम पानी मांगते हैं, काले मेघा पानी दे। सब ऋषि मुनि कहे गए हैं, पहले खुद से दो, तब देता तुम्हें 4-8 करके लौटाएंगे भैया। ये तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। ये केवल हमारे लिए नहीं, इस सृष्टि के, इस दुनिया के, इस धरती के सभी मनुष्यों को यही काम करना पड़ता है। हम देंगे नहीं, ऋषि भी कह गए हैं, तो जब तक हम देंगे नहीं, खुद नहीं देंगे, तो हमें कोई कैसे लौटाएगा। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। एक विचार हमने पढ़ा होगा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा, उस राजा की प्रजा भी वैसी ही होगी। ये सच है, लेकिन यही सच नहीं है। सच यह भी है, यथा प्रजा तथा राजा। जैसी प्रजा होगी, राजा वैसा बन जाएगा, और जैसा प्रजा होगा, राजा वैसी हो जाएगी। दीदी के अनुसार, जीजी के अनुसार, गांधी जी तो यही कहते थे। जीजी का एक लड़का था, स्वतंत्रता आंदोलन में पुलिस की लाठी खा गया था। तभी गांधी जी की बातें जीजी को अच्छी लगने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, 50 साल हो गए जो बात कर रहा हूँ मैं। इन बातों को हुए इनका लगभग 50 साल हो गए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। 50 साल बाद भी ये दीदी की बातें मेरे मन में अभी तक बिल्कुल बैठी हुई हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। कभी कभी कोई बात आती है, समक्ष आती है, तो ये बातें मन को कचोटने लगती हैं। आज हम देश के लिए करते क्या हैं? मांगें हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। मांगते तो हम बहुत कुछ हैं, सरकारों से, सैनिकों से,
राजनेताओं से, बड़े बड़े धनाढ़ लोगों से मांगते हैं, पर जो हमारी जिम्मेदारी है त्याग, त्याग तो होना चाहिए हमारे अंदर। त्याग का नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हमारे पीछे उद्देश्य क्या है? अपना एकमात्र स्वार्थ, एकमात्र हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बस हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? हम इस समाज में रहते हुए हमेशा किसी न किसी बात को लेकर उसके पक्ष या विपक्ष में खड़े होते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करेंगे और किसी भी सामाजिक दुर्व्यवहार, सामाजिक बुराई की चर्चा करेंगे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, क्या हमने कभी विचार किया है अपने स्तर पर भी कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में हम खड़े हैं, किसी भी अनाचार के विरोध में हम खड़े हैं, तो क्या हम भी कभी उस भ्रष्टाचार या अनाचार के साथ तो नहीं हैं? क्या उसका हम अंग तो नहीं हैं? क्या उस भ्रष्टाचार के या अनाचार के हम अंग बन रहे हैं? क्या वो अनाचार, भ्रष्टाचार हमसे होकर जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर हमें उसके विरोध में खड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। काले मेघा दल के तल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पल गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? काले मेघा आते हैं, पानी बरसाते हैं और झमाझम बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। हमारे अंदर की जो विचार हैं, हमारे अंदर की जो सोच है, यह कब बदलेगी? हमारा मन, हमारा हृदय तप्त का तप्त है, दग्ध का दग्ध है। उसे इस निर्मल जल से कोई शीतलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि विचारों की अग्नि में हम दग्ध हैं, जल रहे हैं। उस गगरी को का भरना संभव नहीं है, अर्थात कब तक नहीं भरेगी? ये बैल कब तक प्यासे रह जाएंगे? यहां बैल प्यासे रहने का, गगरी फूटी होने का तात्पर्य हमारी विचारधारा से है। हम उन तर्कों को अपने समक्ष कब लाएंगे, उन तर्कों पर विचार कब करेंगे, वह स्थितियां कैसे बदलेंगी, कैसे परिवर्तित होंगी, आखिर कब यह सब कुछ परिवर्तित होगा और हम यथा रूप में आएंगे, वास्तविक रूप में आएंगे। बच्चों, यहीं से इस पाठ की समाप्ति होती है। उसके बाद कुछ ये अभ्यास प्रश्न हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को की व्याख्या आपको करनी है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अगर इन प्रश्नों में किसी प्रकार का कोई अवरोध आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझको सूचित करें। मैं आपको इन समस्याओं को समाधान करने का कोशिश या प्रयत्न करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।